Hello everyone, welcome back to our channel, that is Student Desk by TG, and today we are going to discuss about the fatty acids. And before starting the video, please like, share and subscribe. Let's get started. करते हैं फैटी एसिड्स की कि फैटी एसिड्स हमारे क्या होते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें फैटी एसिड्स की, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, बायो में जो टर्म होती है वही अपने आप को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें एसिड लिखा हुआ है तो बेटा आप सभी को पता है कि अगर एसिड लिखते हैं हम कहीं पे भी तो यानी कि उस कंपाउंड के अंदर क्या होगा, हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा, तभी हम जो है उस कंपाउंड के लिए क्या लिख रहे हैं बेटा, एसिड लिख रहे हैं। उसके लास्ट में जो हम वो एसिड लिख रहे हैं। तो फैटी एसिड्स भी क्या है, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके एंड में आपका क्या लगा होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये यूजुअली क्या होते हैं हमारे बेटा, 16 से 18 कार्बन के बीच में होते हैं। यूजुअली इनके अंदर जो कार्बन होते हैं वो 16 to 18 कार्बन है। अगर आपको किसी भी फैटी एसिड्स को रिकॉग्नाइज करना है तो सबसे पहले तो क्या है कि उसके एंड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वो तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में होगा। दूसरा क्या है कि जितने भी आपके फैटी एसिड्स होते हैं वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से बने होते हैं, यानी कि उनके अंदर यूजुअली 16 से 18 कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिख रहा है जिसके अंदर 16 to 18 कार्बन भी प्रेजेंट है और उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है तो आंख बंद करके उसे आप जो है वो फैटी एसिड बोल सकते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स है बेटा ये हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कि फैटी एसिड कैसा होगा। तो बेटा इस तरीके से इसमें जो है वो 16 to 18 कार्बन जो है वो लगे होंगे और लास्ट में लगा होगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई चेन दिखाई दे रही है तो ये क्या है, आपका फैटी एसिड है। अब ये जो फैटी एसिड्स है बेटा इसके दो टाइप होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है बेटा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो बेटा सेचुरेटेड फैटी एसिड्स बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है जिनमें सभी कार्बन जो है वो बेटा आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो। जितना भी लंबी कार्बन की चेन हो, 16 से 18 कार्बन, जितने भी लंबी आपकी कार्बन की चेन है सभी में क्या है, सिंगल कार्बन है, सॉरी सभी में क्या है बेटा, आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सभी कार्बन्स के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस फैटी एसिड को क्या बोलोगे बेटा, आप सेचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलोगे। वहीं अनसेचुरेटेड क्या होगा कि कार्बन्स के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं पे आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऐसे फैटी एसिड को आप बोलते हो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है बेटा। जो भी आपका सेचुरेटेड फैटी एसिड होगा उनमें जितने भी आपके कार्बन प्रेजेंट हैं उन सब की वैलेंसी जो है वो फुलफिल होगी, लेकिन जो आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसके अंदर कार्बन्स की वैलेंसी जो है वो सारी की चारों वैलेंसी जो है वो फुलफिल नहीं होंगी। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुलफिल्ड। भाई ऑब्वियस सी बात है, सारी वैलेंसी जो है वो पूरी है तभी जो है वो कार्बन के बीच में क्या आपका सिंगल बॉन्ड है। वहीं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो इसमें आपकी जो कार्बन वैलेंसी है वो फुलफिल्ड नहीं होती है। भाई चारों बॉन्ड जो है इसके वो फुलफिल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके बेटा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जितने भी आपके सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, भाई एक बात बताओ, इनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, बहुत मजबूत बॉन्ड है, कोई इनको जल्दी नहीं है कि भैया इनको वैलेंसी फुलफिल करनी है, कुछ भी करनी है। तो जब आप इनको बॉईल करोगे तो ये इतनी जल्दी जो है वो बॉईल नहीं होंगे, तो इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इनका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा बेटा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। वहीं अगर हम बात करें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की तो इनको क्या है, रिएक्ट करने की जल्दी है, यहाँ पे जो है वो इजीली ये टूट जाएंगे, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि बेटा इनको एक सेचुरेशन चाहिए, यहाँ पे ये ऑलरेडी सेचुरेटेड है, इनको चाहिए कि हाँ ये फुलफिल हो जाए, ये फुलफिल हो जाए, इसीलिए इनका जो है वो जल्दी से मेल्ट कर जाते हैं, जबकि जो हमारे सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो जल्दी से मेल्ट नहीं करते। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि सेचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल क्या है डेली लाइफ में, तो बेटा आप जो घर में गोले का तेल देखते हो या जो घी देखते हो वो क्या है बेटा, आपके सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं,
वो क्या है आपके सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। वहीं हम ऑयल की बात करें तो वो क्या है आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। जो आपका नॉर्मल उसका सरसों का तेल होता है वो क्या है आपका बेटा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। जबकि जो आपका घी है, जो देसी घी आप घर में खाते हो या जो नारियल का तेल आता है, नारियल का ऑयल आता है, वो क्या है आपका वो क्या है आपका बेटा सेचुरेटेड फैटी एसिड्स है। जितने भी आपके सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो जो है विंटर्स में आपके जो है वो टाइट हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, जबकि अनसेचुरेटेड क्या होता है ऑल टाइम जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो आपके जो ऑयल है, सरसों का तेल वगैरह, वो सब क्या है आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।